भारत का संविधान और कानून यहाँ रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, चाहे वो समाज का किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों न हो। हर एक व्यक्ति चाहे वो कूड़ा क्यों न चुनता हो, जरूरत पड़ने पर कानून की मदद ले सकता है। इस फिल्म में हम ये बताने जा रहे हैं कि FIR क्या होती है और इसे किसी भी पुलिस स्टेशन में कैसे दर्ज करें। पुलिस का काम लोगों की हिफाजत करना है और पुलिस जब किसी काम को शुरू करती है तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है वो है आपकी रिपोर्ट को दर्ज करना, जिसे पुलिस की भाषा में और आम जनता की भाषा में FIR कहते हैं। FIR दर्ज कराने के बाद ही पुलिस एक्शन में आती है। उससे पहले पुलिस के पास कानूनी तौर पर कोई ऐसी पावर नहीं होती जिससे हम किसी आदमी को बुलाकर उससे पूछताछ कर सकें या उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। अब सवाल उठता है कि FIR क्या होती है। FIR किसी भी अपराध के बारे में जो सूचना पुलिस को दी जाती है उसको पुलिस एक फॉर्मेट पर दर्ज करती है, जो कानून के हिसाब से सेक्शन 154 CRPC के तहत दर्ज की जाती है। FIR हर अपराध में आदमी को दर्ज करानी चाहिए। उसी से ये पता चलता है कि किस तरह का क्राइम पैटर्न हमारे इलाके में चल रहा है और किस तरह के लोगों के साथ अपराध हो रहे हैं और उनकी रोकथाम करने के लिए पुलिस क्या कर सकती है। FIR दर्ज कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आपके अपराध की एक कानूनी तौर पर पूरी जांच होती है। अगर आपका मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो उसमें कोई जांच पुलिस नहीं कर पाती है, और अगर किसी मुकदमे की जांच नहीं होती है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो जिन लोगों ने उस अपराध को किया है उनको उनकी सज़ा नहीं मिल सकती है। आप अपनी रिपोर्ट किसी भी अपराध जो घटना आपके साथ घटती है उसकी रिपोर्ट दो तरह से दर्ज करा सकते हैं। या तो आप थाने में खुद आ सकते हैं या पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, पुलिस आपके घर पर आती है या जहां पर घटना घटी होती है वहां जाकर ऑफिसर इंचार्ज आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है और जिस तरह की घटना आपके साथ घटी होती है उसको उसी ही तरह से लिखता है जिस तरह से आप उसको बताते हैं। कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें उस घटना का छोटे से छोटा विवरण दें, ताकि कोई बात ऐसी छूट ना जाए जो बाद में आपके केस को ख़राब करे। FIR कानूनी तौर पर एक SHO को दर्ज करनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इतने ज़्यादा रिपोर्ट्स होती हैं, उसके लिए एक ड्यूटी ऑफिसर नियुक्त किया जाता है जो SHO के बिहाफ पर FIR दर्ज करता है। FIR दर्ज करने के बाद उस FIR की कॉपी सीनियर ऑफिसर के पास भेजी जाती है, एक कॉपी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है और एक कॉपी उस आदमी को दी जाती है जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई होती है। जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है वो उसको पढ़कर सुनाई भी जाती है, समझाई भी जाती है और बताया जाता है कि ये अपराध हुआ है और इस सेक्शन ऑफ लॉ के तहत आपका केस रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा अगर आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाए तो आप क्या करें? अगर मान लीजिए आपकी शिकायत रजिस्टर नहीं होती है तो हर थाने के रिपोर्टिंग रूम में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी शिकायत पूरे तौर से और ढंग से नहीं सुनी गई है तो आप नीचे लिखे हुए सीनियर ऑफिसर से इसी ही टेलीफोन पर, थाने के टेलीफोन से कर बात कर सकते हैं। ये उसका रिकोर्स है, और नहीं होती है तो फिर आप दोबारा 100 नंबर को फ़ोन कर सकते हैं कि साहब मैं थाने में गया था और मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। इसके लिए हमारे विजिलेंस विंग हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस विंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और सीनियर ऑफिसर हर समय अवेलेबल हैं, जिसमें जो बोर्ड है उसके ऊपर हमारे ACP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन सब लोगों के नंबर लिखे होते हैं जो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि लोगों की शिकायत ठीक ढंग से लिखी जाए और सुनी जाए। इस तरह आप किसी भी थाने में किसी भी अन्याय और जुल्म के खिलाफ अपना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं और अपने हक के लिए लड़ सकते हैं।